अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान हमबस्तरी का सही तरीका क्या है? हमबस्तरी के लिए कौन सा वक्त ज्यादा बेहतर समझा जाता है? माहौल कैसा होना चाहिए? हमबस्तरी से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है और बाद में क्या करना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत हो, दिलों में मोहब्बत बढ़े और अल्लाह की रजा भी हासिल हो। इसी तरह बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल भी होता है कि क्या हमबस्तरी के वक्त अंधेरा जरूरी है? क्या चादर ओढ़ना लाजमी है या मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात इस्लामी तालीमात की रोशनी में आसान और वाजो अंदाज में बयान करेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, हमबस्तरी से पहले अल्लाह का नाम लेना और मसनून दुआ पढ़ना निहायत अहम है। यह दुआ मियाँ बीवी दोनों को शैतानी वसवसों और बुरे असरात से महफूज रखती है और ताल्लुक में खैरो बरकत पैदा करती है। नंबर 2, इस दवाजी ताल्लुक में वह तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिसमें औरत नीचे और मर्द ऊपर हो, क्योंकि यह फितरी तरीका है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी की रजामंदी हो तो इसके बरक्स तरीका भी जायज है, बशर्ते कि हुदूद शरा का ख्याल रखा जाए। नंबर 3, शौहर के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी बीवी को जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार करे। हमबस्तरी सिर्फ जल्दी पूरी की जाने वाली ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसमें औरत के एहसासात का ख्याल रखना लाजमी है। प्यार भरे अल्फाज, नरमी, तवज्जो और मोहब्बत औरत के दिल को मुतमई करती है। बगैर तैयारी के ताल्लुक कायम करना न सिर्फ नापसंदीदा है बल्कि औरत के लिए तकलीफ देह भी हो सकता है। नंबर 4, शौहर के लिए यह जायज है कि वो अपनी बीवी के जिस्म से मोहब्बत और कुर्बत का इजहार करें, सर से लेकर पनवों तक जहाँ शरीयत ने मना नहीं फरमाया। गाल, गर्दन, हंठ और चेहरे पर बोसा देना और जायज हुदूद में मोहब्बत का इजहार करना दुरुस्त है। नंबर 5, हमबस्तरी के वक्त ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई देखने या सुनने वाला ना हो। राजदारी निहायत अहम है। अगरचे मुकम्मल बरहना होना और एक दूसरे को देखना मियाँ बीवी के दरमियान जायज है, लेकिन हया और वकार का ख्याल रखना हमेशा बेहतर होता है। नंबर 6, शौहर के लिए बीवी की सिर्फ अगली शर्मगाह ही हलाल है। पिछली शर्मगाह में ताल्लुक कायम करना सख्त गुनाह और हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी केतियां हैं, बस तुम अपनी केतियों में जिस तरह चाहो आओ, यानी जायज तरीके से मगर हराम रास्ते से नहीं। नंबर 7, शौहर के लिए बीवी के जिस्म खास को देखना या हाथ लगाना शरन जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं, ताम इसको बोसा देना मुनासिब नहीं समझा गया। इसी तरह औरत के लिए भी शौहर के जिस्म खास को देखना या छूना दुरुस्त है, मगर इसको चूमना या मुंह के जरिए इस्तेमाल करना बेहयाई के जुमरे में आता है, इसीलिए इससे परहेज जरूरी है। नंबर 8, जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता, चाहे इंजाल हो या ना हो, क्योंकि महज दुखूल ही शरई एतबार से गुस्ल को लाजिम कर देता है। नंबर 9, इज़्दवाजी ताल्लुक के वक्त कमरे में हल्की रोशनी का इंतजाम रखना बेहतर है। मसलन 0 वॉट बल्ब। अगर मुकम्मल कपड़े उतारने की नौबत आए तो अपने ऊपर कोई गारमेंट सातो दौरा दिकार कार करता है, बड़ी चादर ओढ़ लेना चाहिए ताकि पर्दा बाकी रहे। बिल्कुल बरहना होकर ताल्लुक कायम करना शरीयत में नापसंदीदा अमल शुमार किया गया है। नंबर 10, मियाँ बीवी के दरमियान तन्हाई और हमबस्तरी की बातें दूसरों में बयान करना सख्त बेहयाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल सेवा तौर पर मना फरमाया है, उसे अखलाक के खिलाफ करार दिया है। नंबर 11, अगर शौहर बीवी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले तो उसे फौरन अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि बीवी के फारग होने तक उसके साथ तवज्जो और मोहब्बत के साथ मशगूल रहे। इसी तरह ताल्लुक से पहले औरत को महनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह आमादा करना भी जरूरी है। नंबर 12, औरत में मर्द के मुकाबले में शहवानी जज्बा ज्यादा होता है, मगर उस शेर की तातरी पर हया का गलबा होता है। इसलिए अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फौरन बीवी से अलग ना हो, बल्कि कुछ देर तवकुफ करे ताकि बीवी की दिलजुई हो सके।
नंबर 13 दौराने मुबाशरत मर्द के लिए बीवी की छाती को मुहर लगाना जायज है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दूध हलक से नीचे न उतरे, क्योंकि यह नाजायज है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तौबा कर लेनी चाहिए। ताम निकाह पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।